हेलो माय डिवाइन सोल एंड डिवाइन फैमिली, आप सबका हार्दिक स्वागत है होली के बाद इस रीडिंग में। और शिव शक्ति गाइडेंस 72 आपको फिर से एक गाइडेंस देने के लिए तैयार है। तो आप सभी सब्सक्राइबर को, न्यू सब्सक्राइबर को धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और यूनिवर्स की तरफ से आपको ढेर सारी अबेंडेंस और हेल्थ वेल्थ आपकी सब कुछ अच्छी रहे। और मेरे व्यूअर्स, मेरे चैनल के साथ जुड़ने वाले उन सभी लोगों के लिए, सभी व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहे और आप अपने जीवन में तरक्की करते रहें। देखिए, आज की होली के बाद की जो एनर्जी है ना, थोड़ी मेरे को स्टेबल्स नहीं लग रही है, स्टेबल नहीं लग रही है, थोड़ी ऊपर नीचे ऐसा लग रही है। लेकिन आज की जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, तो वो एनर्जी थोड़ी मुझे अभी से लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ मैं किस तरह से कार्ड को शफल करूँ और कौन से कार्ड आएंगे, मैं ये नहीं जानती हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि कुछ ऐसी आ रही है कि आपके सामने कुछ ऐसा सच खुलने वाला है। और मतलब आपकी कुछ किसी के साथ में कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट हो सकती है। देखो, मैं आपको पहले से ये बता रही हूँ कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि किसी के साथ में आपकी बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हो, और उस आर्ग्यूमेंट में वो इंसान आपको, मतलब कहते हैं ना, हमसे कोई नफ़रत ज़्यादा करता है तो वो इंसान सारा सच उगल दे। तो उस तरह की कुछ आर्ग्यूमेंट लग रही है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर जो भी कार्ड आएंगे, मैं ये तो नहीं चाहती, लेकिन हाँ, मुझे ये फील बहुत टाइम से हो रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए कार्ड कैसे आते हैं और किस तरह के कार्ड आते हैं। तो मैं इतना आपको हिंट दे दी है, तो अब आप देखिएगा कि आपको क्या करना है, किस तरह से आपको रहना है। तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम मेडिटेट करते हैं तो भी मन नहीं लगता है यार, कुछ हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती है। तो हमें वो सब मतलब बताती है कि तुम्हें ये चीज़ आगे किसी को पहुंचाओ तुम। तो ये शायद उन लोगों के लिए रहेगी जो कि बहुत टाइम से, मतलब उनका कमज़ोर वक्त रहा हो, या वो इतने पावरफुल नहीं हो, या मतलब पैसे से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड, मतलब कहते हैं ना कि एक एकदम सिंपल सादा जीवन जी रहे हो, अन्याय सहा हो, और उनके साथ में लोगों ने बैक बाइटिंग की है, उनको पूरी तरह से मतलब सबके सामने गलत साबित किया है। ऐसी एनर्जी पिक हो रही है मुझे एक्चुअली। इन कार्ड को जब देख लिया ना, तभी जब मैं मेडिटेट कर रही थी ना, तभी मुझे ये इस तरह की कि कुछ लोगों ने बहुत आपके बैक बाइटिंग की, बहुत आपको नीचा गिराने की कोशिश की, नीचा मतलब आपके साथ में वो हद पार कर चुके हैं अभी तक। लेकिन अब ऐसा होने वाला है कि आपकी ये चुप्पी जो है ना, उन लोगों को इतना बेबस कर देगी कि वो आपके साथ में किसी वजह से वो लड़ भी पड़ेंगे, उस लड़ने की चक्कर में वो सच भी उगल देंगे। मैं सच बोलूँ, ये होने वाला है। तो ये एनर्जी आप सोच रहे होंगे मैंने पहले से बता दिया। हाँ, मैंने पहले से बता दिया, क्योंकि मैंने मेडिटेशन के अंदर यही चीज़ें मुझे बार बार ऐसा पोक हो रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा होगा कुछ। इसीलिए मैं आपसे पहले ही बोल देती हूँ कि आप थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा। कि कहते हैं ना, हम किसी को उकसाते हैं या कोई हमें बोलता है, हमें देख के कुछ, तो आप थोड़ा शांत रहिएगा, क्योंकि आपके मुंह से कुछ भी ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए कि आगे जाके आपको गलत साबित हो आप, है ना। तो आज जो मतलब रीडिंग होने वाली है, बढ़िया से होने वाली है और मज़ेदार भी होने वाली है, क्योंकि वो आपकी जीत का बिगुल बजाने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि मुझे ये मेडिटेशन करने के टाइम में ऑलरेडी मैं आप तक ये संदेश पहुंचाऊं, मुझे ये प्रेशर कहते हैं ना दिया गया कि नहीं, मुझे ये संदेश देने हैं आपको। तो बहुत देखिए, एक्चुअली क्या हुआ था ना, 2-3 दिन से मुझे ये रीडिंग लेनी थी। होली के दिन ही मैं आपको ये रीडिंग लेना चाहती थी, लेकिन घर में कुछ फंक्शन था, इस वजह से मैं ये रीडिंग अपलोड भी नहीं कर पाई और मैं आपको संदेश आप तक नहीं पहुँचा पाई। तो चलिए, हम बिना देर किए हम करते हैं शुरुआत। ईश्वर का नाम लीजिए। ईश्वर की आराधना और ईश्वर की शरण ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है, और वही हमारे जीवन में हमें न्याय दिलाती है और आगे बढ़ाती है। मैं कार्ड लूँगी नहीं, और ये कार्ड मैं फ़िलहाल अभी खोलूँगी नहीं।
क्योंकि ये कार्ड मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ी देर के बाद में। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, आज मुझे ऐसे के ही कार्ड दीजिएगा कि मेरे जो भी मेरे साथ जुड़ने वाले, मेरे इस चैनल से जुड़ने वाले पवित्र आत्माएं, पवित्र आत्माओं को, जो कि सच्चे लोग हैं, उन लोगों के लिए कुछ न्याय का ऐसा संदेश लाइए कि उनके जीवन में थोड़ी सी खुशी आ सके। प्लीज़ भगवान जी, आप मुझे इस बार अच्छे से कार्ड दीजिए जिससे मैं उनको क्लैरिफाई कर सकूं और उन्हें ये चीज़ समझा सकूं कि आपको क्या करना है। तो चलिए हम इन कार्ड को अभी खोलेंगे। शिव शक्ति, परम ब्रह्मा, शिव शक्ति, हे ईश्वर, मेरे भगवान, मेरी माँ भवानी, शिवाय नमः शिवाय। चलिए, ये डेविल जैसे लोग, ये डेविल कहीं से भी टपक जाता है, पता नहीं क्यों। हाँ, लेकिन ये डेविल इस बार जो आया है ना, इस डेविल को अब सज़ा मिलेगी, है ना। तो ये डेविल अब इस बार आपका कुछ बुरा नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने जब भगवान से कार्ड मांगा था ना, तो क्योंकि ये चैरियट का कार्ड जब आया ना, तो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। मुझे चैरियट, जजमेंट और 2-3 कार्ड्स है ना मेरे बहुत फेवरेट है। वैसे जब भी ये कार्ड आते हैं ना तो मुझे रीडिंग बहुत अच्छी लगती है। और चैरियट स्ट्रेंथ का कार्ड है, इस तरह के कार्ड जब आते हैं ना तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरी रीडिंग तो बहुत अच्छे से पॉजिटिव होगी, चाहे वो कितनी भी नेगेटिव हो, लेकिन अंत में उसका रिजल्ट पॉजिटिव होने वाला है। तो श्री कृष्ण जी पधार चुके हैं मदद करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। तो ये रीडिंग जो हम आज देख रहे हैं, क्योंकि ये डेविल अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आपके साथ में इस डेविल का अंत निश्चित है। अंत का मतलब ये नहीं कि वो मर जाएगा, हाँ, अंत मतलब वो अब उसका जो पर्दाफाश होने वाला है, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। वो जो जितना खेल खेलना चाह रहा था ना, उसने बहुत खेल दिया। ये डेविल आँखों से उसने बहुत कुछ कर दिया। आपके पीठ पीछे जो कुछ भी, आपके रिश्ते ख़राब कर दिए, आपको सब जगह बुरा बना दिया। लेकिन चाहे कहते हैं ना, बंदे अगर जो ईश्वर की शरण में होते हैं ना, तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ जाएगा। मैं एक्चुअली कहावत याद कर रही थी कि आपको शायद ये कहावत याद होगी कि बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। एक्चुअली मैं ये कहावत थोड़ी भूल चुकी हूँ। अगर आपको याद हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ना कि ये मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रही है। मुझे इतना याद आ रहा है कि चाहे कोई भी कितना भी बुरा करे, लेकिन वही होता है जो ईश्वर चाहता है, हमारा यूनिवर्स चाहता है, हमारा ब्रह्मांड चाहता है ना। तो ये बात है। चलिए, हम अभी बातें बहुत हो गई, शुरुआत करेंगे। अब सबसे पहला कार्ड आता है हमारा, जजमेंट का कार्ड आता है। अब जजमेंट का कार्ड आया मतलब बिगुल बज गया है, आपकी जीत का बिगुल बज गया है ना। क्योंकि जो अन्याय जो आपने सहा था ना, तो वही, क्योंकि एक्सपोज होने वाले वो लोग इतने टाइम से एक्सपोज नहीं हुए थे। अपन को सिर्फ इतना पता होता है कि हाँ ये है, ये वो हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हम उनको उसकी नज़रों से देखते हैं कि मतलब अपन देखते हैं ना कि हाँ भाई ये हो सकता है, इसने शायद बुरा किया होगा, उसने बुरा किया होगा। तो हम मतलब हमारे मन में सिर्फ कन्फ्यूज़न चलता रहता है। लेकिन अब वो खुद एक्सपोज होगा, वो खुद अपने आप को एक्सपोज करेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये जजमेंट का कार्ड जो आया है ना बॉटम ऑफ द डेक, तो ये बिगुल बजा रहा है आपकी जीत का, आपकी, अरे वाह, जस्टिस है उसके नीचे, तो बाद में लेते हैं, ठीक है। तो ये जो जजमेंट का कार्ड जो आया है ना, आपको ये अब कर्म का हिसाब होगा।
अब कर्मों का हिसाब जरूर होगा, क्योंकि आपने बहुत ईश्वर से प्रार्थना करी थी। तो ये अब होली की अग्नि में आपका जो पुराना कर्म था, पुराना लेन देन था, वो सब कुछ जल चुका है और अब न्यू शुरुआत होने वाली है। और न्यू शुरुआत कैसे होगी? आपको न्याय मिलेगा, है ना। जो जो जिन लोगों ने झूठ कर आपको झूठा साबित किया था या झूठ आपके साथ में खेल खेला था झूठा, तो वो चीज़ें अब वो उजागर होगी, है ना। अब वो न्याय मिलेगा, यानी कि यूनिवर्स ने बिल्कुल बजा दिया है आपकी जीत का। इस वजह से शायद आप थोड़े परेशान रहे हैं, आपको रातों की नींदें आपकी हराम भी हुई है, आप सोए नहीं है अच्छी तरह, मतलब हमेशा आप सोचते रहे, बहुत टाइम से आप सोचते रहते थे। मुझे लगता है सालों गुजर गए हैं आपके न्याय के इंतज़ार में, क्योंकि कमज़ोर वक्त होता है तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो आपके पीठ पीछे छुरे तो बहुत घोंपे गए हैं, लेकिन अब उन छुरों को निकलने का समय आ गया है ना। और वो छुरे उनके ही पीठ में जाने वाले हैं, वो भी आगे से, अब आगे उनके छुरे पीठ के पीछे नहीं, अब उनके, ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, इसलिए ऐसा मुंह से निकल जाता है। तो है ना, तो जाने दो, अपना पुराना कर्म आपका जल चुका है, अब सच सामने आने वाला है। तो आपके जीवन में अब नई शुरुआत होने वाली है, इसलिए आप अपनी नई शुरुआत की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए क्या मैं है ना, जब भी रीडिंग लेती हूँ तो बहुत सोच विचारती हूँ कि कभी कभी एक जैसी ही रीडिंग आ जाती है, कभी अलग आती है, कभी एक जैसी। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि मुझे ऐसी रीडिंग चाहिए, वैसी रीडिंग, लेकिन पता नहीं क्यों कार्ड, भगवान है ना, सचमुच यूनिवर्स वही कार्ड देता है जो मैं आपके सामने ये रीडिंग रखती हूँ। मैं सोचती हूँ आज ऐसे कार्ड आने चाहिए, मुझे ऐसी रीडिंग लेनी है, लेकिन वो कार्ड ऐसे आते ही नहीं हैं, क्या करूँ मैं। अब ये आया है नाइट ऑफ द सॉर्ड्स, और वो भी रिवर्स में आया है, यानी कि जो, अब देखिए अब ये कार्ड बहुत धमाका करेगा। क्यों करेगा पता है आपको? क्योंकि ये रिवर्स में आया है। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स यानी यंगेस्ट एनर्जी होती है, यानी कि मतलब एक यंगर जो होते हैं ना, वो तुरंत फैसला लेने वाले, तुरंत यूँ ताड़ फोड़ करने वाले ऐसे होते हैं। तो ये रिवर्स आने का मतलब जो शांत तरीके से, जो चीज़ें शांत तरीके से होने वाली थी, यानी कि शांत तरीके से सच सामने आने वाला, तो शांत तरीके से तो सच सामने आया नहीं है। तो अब क्या होगा? हेटेड मूवमेंट के तरफ से निकलेगा, मतलब कुछ गुस्से में, आर्ग्यूमेंट में, और मतलब अब क्या होगा ना कि कुछ आर्ग्यूमेंट होगा, कुछ बातें होगी, तो उस गुस्से से वो आगे वाले इंसान के मुंह से सच निकलेगा। और उनका जो कहते हैं ना, ज़्यादा गुस्सा आ जाता है किसी को तो वो सच बोल देता है, गुस्से में सच निकल ही जाता है, तो वो गुस्से से सच बोलेगा, और ऐसा सच बोलेगा कि सब लोग उससे देखेंगे और उसकी असलियत उसके सामने आ जाएगी, है ना। तो अब क्या होगा? उसका जो, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, और कंट्रोल नहीं रहेगा और वो कन्फेशन कर लेगा। ऐसा नहीं कि शांति से, वो गुस्से में ही सब कुछ उगल देगा, वो खुद ही उगल देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत भी, वो गुस्से से सब कुछ उगल देगा और सब कुछ बोल देगा। यानी कि अब जो होगा वो, मतलब क्या होता है ना कि उसके ईगो पे बात आएगी। जो भी इंसान आपके साथ में गलत कर रहा था या गलत किया, तो उन लोगों के ईगो पे बात आएगी, और उनका जब वो ईगो टूटेगा तब वो खुद ही खुद का तहस नहस कर देंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये होगा, मैं बोल रही हूँ अभी कि इन कार्डों के जरिए मैं बता रही हूँ आपको कि ये होगा। तो आपको शांत रहना है, आपको कुछ भी उथल पुथल ज़्यादा करनी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए आगे क्या होता है, और जो भी होगा वो यूनिवर्स करेगा, आपको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप अपने सही मार्ग पे चलिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए, चाहे वो आप मेल है चाहे आप फीमेल है। अब ये जो कार्ड मैंने बोला ना, ये कार्ड आपके पेन को दिखाता है, आपके मतलब इतने पेन को दिखाता है कि आपने इतना स्ट्रगल किया है वो, कि अब आप ऐसे सोच रहे हो कि कब होगा न्याय। मतलब आप ऐसे चीख चीख के बोल रहे हैं ना, कब होगा न्याय, यानी कि ये देखिए चीख चीख के बोल रहे हैं ना, कब होगा न्याय, मेरे साथ में कब होगा। लेकिन अब न्याय ऐसा होगा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपके स्ट्रगल का और लंबा समय से जो स्ट्रगल था ना, वो अब ख़त्म होगा, अब अपने आप ही सच सामने आ जाएगा। बहुत टाइम से पेशेंस रखा है आपने, बहुत टाइम से आपने आपके ऊपर लगाए गए झूठे इल्ज़ामों को आपने सहा है। तो अब क्या होगा कि होगा, अब जो होगा वो होगा, जो गलत करेगा वो भुगतेगा। पेज ऑफ कफ अब आपके, हाँ, पर जब वो कंट्रोल टूटेगा, उनका ईगो हर्ट होगा और वो सब सच्चाई उगलेंगे,
तब वो प्रेशर में आके आपके पास माफ़ी मांगने आएंगे, है ना। हाँ, तो यूनिवर्स का ये प्लान है कि वो प्रेशर में आके आपके पास में माफ़ी मांगने आएंगे। मतलब क्या होता है ना कि देखिए, कुछ लोग है ना सही तरीके से तो कोई माफ़ी मांगने वाले होते नहीं हैं, कभी कोई इंसान ऐसे झुकता नहीं है, लेकिन वो प्रेशर में आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब सच्चाई सामने आती है तो वो बोलेंगे कि भाई जाइए, क्योंकि डेविल जैसे इंसान होते हैं तो वो कभी झुकने वाले तो होते नहीं हैं। तो इसीलिए क्या होगा कि वो प्रेशर में आके आपसे माफ़ी मांगेंगे, वो माफ़ी भी मांगेंगे। और पर वो दिल से माफ़ी, एक और बात बता देती हूँ, वो दिल से माफ़ी नहीं मांगेंगे। वो दिल से माफ़ी कब मांगी जाती है, जब ये चैरियट ईश्वर की लाठी पड़ती है ना। तो मतलब क्या होता है, जब ईश्वर की लाठी पड़ती है और दूसरा की जजमेंट जो अंदर से होता है कि मैंने इस इंसान के साथ गलत किया है, तभी अंदर से वो माफ़ी हमारे निकलती है किसी से भी, और रियलाइजेशन होता है कि अपन को कि भाई मैंने गलत किया है, तभी वो माफ़ी मांगा जाता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपको दिल से तो माफ़ी मांगने नहीं आएगा, लेकिन वो किसी के प्रेशर में आके माफ़ी मांगने आएगा, लेकिन उसे रियलाइजेशन होगा, थोड़े टाइम बाद होगा, और वो रियल में आपसे माफ़ी भी मांगेगा कि उसने गलत किया है। देखिए ये जो है ना एक्चुअली ये जो एनर्जी मुझे बताई जा रही है, ये एनर्जी एक कहते हैं ना फ्लो नहीं हो रही है, मतलब पूरी तरीके से फ्लो नहीं हो रही है कि क्या बोलूँ अभी आपको, कि पूरी तरह से ये क्लियर नहीं हो रही है कि वो सचमुच आपसे मतलब माफ़ी मांगने के लिए दिल से आएगा। तो मेरे हिसाब से तो वो दिल से तो नहीं आने वाला है, क्योंकि वो अभी अनमैच्योर तरीके से वो आपके पास में आएगा और माफ़ी मांगेगा, क्योंकि वो मैच्योर तरीके से नहीं आएगा। मैं कंफर्मेशन लूँगी, लेकिन आपसे ये पहले बात करती हूँ। अब क्या होता है ना कि इंसान कितना भी कुछ भी कर ले, क्योंकि सॉरी, क्योंकि जो सच है, द चैरियट का कार्ड है, आया है तो सच तो आने ही वाला है, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, वो किसी भी उससे आए, वो आएगा, उसका ईगो टूटेगा और वो इंसान आपसे माफ़ी तो मांगेगा, क्योंकि वो दबाव में आएगा। क्या आएगा, वो दबाव में आएगा, और वो दबाव में आने के बाद में वो उसको झुकना पड़ेगा, ये मैं आपको मानती हूँ, क्योंकि उसका सच सामने आ जाएगा और उसके पास में अब कुछ भी चारा नहीं रहेगा, इसलिए वो आगे वाला इंसान आपसे माफ़ी मांगने आएगा। अब वो दिल से माफ़ी मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, तो वो मैं बताती हूँ कि और एक और चीज़ होगी। देखिए मैं कार्ड लेना चाहती हूँ, है ना, मैं कार्ड लेती हूँ, रुकिए, कुछ एक कार्ड लेना पड़ेगा मुझे, चलिए देखते हैं। मैंने कहा था ना सेकंड नंबर का कार्ड जस्टिस है, मैं ये इधर से ही आपके सामने ये 2 कार्ड लेने वाली हूँ, जो कि बॉटम ऑफ द डेक के दूसरे और तीसरे नंबर के कार्ड थे, तो मैं वही ले लेती हूँ। और किंग ऑफ कप्स आया है, तो देखिए अब मैं आपसे ये क्लियर करती हूँ कि जस्टिस होने वाला है, वो होगा, लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट के बाद में, और हेटडी मतलब हेट एनर्जी होती है ना, गुस्से में सच बोलना, वो सब भी होगा। लेकिन एक बात मैं बताती हूँ कि देखिए ये जो किंग ऑफ कप है ना का कार्ड आया है ना, तो ये मस्कुलर एनर्जी बता रहा है। वो मेल भी हो सकता है और फीमेल, क्योंकि बड़ी उम्र के मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, और वो इंसान इसमें इन्वॉल्व है, उसे पता है सच, सब कुछ पता है, और सच पता होने के बावजूद भी उसने उस चीज़ को रोका नहीं था। तो अब ऐसा होगा कि वो बीच बचाव करने के लिए बीच में कूदेगा, चाहे वो मेल हो सकता है या फीमेल भी हो सकती है, किंग ऑफ कप्स का ये। तो जस्टिस अब, क्योंकि जब सच सामने आ ही गया है, सच सामने आने ही वाला है, आपको न्याय किसी भी तरीके से मिलने वाला है, चाहे वो चिल्ला के मिले या ऐसा मिला, क्योंकि आप तो कुछ करेंगे नहीं, मतलब आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तो शांत रहना, आपको कुछ करना नहीं है, आपको कुछ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना। पर ये जो जस्टिस का कार्ड होता है ना, ये कार्ड एक क्लियरिटी के साथ में आया है कि किंग ऑफ कप्स ये मस्कुलिन एनर्जी को बताता है, मेल हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, और जस्टिस का कार्ड होता है एक मैच्योर पर्सन, है ना, जो सब कुछ जानता है, ये चीज़ें सब कुछ जानता था कि भाई इसने गलत किया है क्या, पर वो कभी बोला नहीं, उनका साथ दिया, बोले नहीं, उनका साथ दिया। वो चल रहा है जैसे चलने दो, वो हमेशा शांत रहे, सब कुछ जानते हुए भी वो शांत रहे। लेकिन अब क्या होगा, उसे बीच बचाव करना होगा, क्योंकि जब सच सामने आता है तो सोटे तो पड़ने ही वाले हैं ना
कहते हैं ना, जो गलत लोग होते हैं तो सब उससे नफरत करेंगे, या जो भी कुछ उसे 4 बातें सुनाएंगे कि तुमने ऐसा किया, या जो कुछ भी XYZ जो हो सकता है वो हो सकता है। तो वो बीच बचाव करने के लिए वो आएगा कि हाँ भाई उससे गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ हो सकता है। एक्चुअली पूरी क्लियर तरीके से नहीं, पर ये चीज़ हो सकती है और होगी, ये इस कार्डों में बताया गया है। मैं कार्ड के जरिए ही बता रही हूँ, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, जो कार्ड हमें बता रहे हैं वही बता रही हूँ। और ये मैं बताऊँ, आपका कम्युनिकेशन होने वाला है 7 से 10 दिन के अंदर। ये जब भी आप रीडिंग देखोगे, और ये जब भी मैं रीडिंग अपलोड आपके सामने करने वाली हूँ, मतलब जब भी आप देखोगे अपलोड होगी ये रीडिंग, उसके साथ से जब भी जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, आप जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट होगी। उसके 7 से 10 दिनों के अंदर आपके साथ में कोई ऐसी हेटेड कम्युनिकेशन होगी, उसके बाद जो भी सच सामने आएगा वो सब लोग देखेंगे, यानी कि उसकी असलियत सामने इंसान की आ जाएगी। तो ये जो है, देखो क्या होता है, मतलब जब कभी बड़े लोग हमारे साथ न्याय नहीं करते हैं या बड़े लोग सच को नहीं बोलते हैं ना, तभी ये सब चीज़ें होती है। कभी कभी ऐसा होता है, मुझे ये सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, पर सच बात है कि कभी कोई इंसान अगर गलत कर रहा है किसी के साथ में, तो अगर बड़े हमारे से उम्र में बड़े दराज लोग हैं, अगर वो लोग मतलब उस इंसान को रोकेंगे नहीं, या उस इंसान को बोलेंगे नहीं, या उन्हें मतलब बताएंगे नहीं, तो वो इंसान गलत करता ही जाएगा। और जो सीधे साधे जो मतलब रहते हैं, तो वो हमेशा दबते ही जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि जब हमारे बड़े न्याय करते हैं तभी न्याय बराबर होता है। तो यही चीज़ है कि उन्होंने अगर पहले ही न्याय किया होता तो इतना सब होता नहीं। अब ये बड़ी कुछ भी बड़ी बात होती है, किसी को गलत तरीके से प्रेजेंट करना, किसी को गलत बोलना करना, तो उस टाइम में बड़े लोगों को वो चीज़ें रोक देनी चाहिए कि नहीं, यहाँ पे तुम गलत हो। अगर वो करेंगे तो कुछ ऐसा चीज़ होगी ही नहीं, और हर बार हर घर में शांति ही बनी रहेगी। तो मेरी तो यही सोच है कि बड़ों को न्याय और अन्याय में न्याय के साथ में बोलना चाहिए, सच के साथ में खड़ा रहना चाहिए। क्योंकि सच के साथ में जब सच होता है, जो भी है, छोटा मोटा भी कभी कुछ गलती भी हो गया, अगर हमारे घर में 2 बच्चे हैं, तो अगर कोई एक बच्चा गलत कर रहा है तो उसे उसी टाइम में रोक देना चाहिए कि यहाँ पे तुम गलत हो, तो वो सही मार्ग पे चलेगा। देखिए, ये कोई गलत बात तो नहीं है, ये मैं आपको एक सजेशन के तौर पे बता रही हूँ। मेरा किसी से कोई नहीं, क्योंकि मैं आप सबको, जो मेरी फैमिली बनी हुई है, मैं आपको फैमिली समझती हूँ, इसीलिए ये बात मैं आपसे बोल रही हूँ कि सच यही होता है। तो घर में लड़ाई झगड़े या मनमुटाव कम होंगे। अगर हमारे बड़े हमारे साथ में न्याय करते हैं तो मनमुटाव या अलगाव ये सब कम हो जाता है। तो मेरी आज की ये रीडिंग आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर कमेंट भी कीजिएगा कि किसके साथ रेजोनेट हो रही है। और आपको ज़रूरत नहीं है तो आगे प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, किसी को ज़रूरत हो, किसी को इस थोड़ी सी मतलब हमदर्दी ही सही, उनको ये लगे कि नहीं सचमुच मेरे साथ में ये न्याय हो सकता है। ये ज़रूरत बहुत लोगों को हो सकती है इस टाइप की रीडिंग की। तो प्लीज़ आप ज़रूर आगे शेयर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। आप लाइक तो बिल्कुल भी, मेरे किसी भी उस पर लाइक्स नहीं आते हैं। तो प्लीज़ आप अगर देखते हैं और वीडियो को स्क्रॉल मत कीजिए, खाली देखिए तो सही कि इसमें क्या है, और मतलब सच को जानने कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आगे भी देखिएगा, और कुछ जो गाइडेंस रहती है वो सबके लिए रहती है, हमारे लिए भी। मैं अपने जब कभी वीडियो देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि अरे ये रीडिंग तो मेरे लिए भी है। तो हम अपनी खुद की रीडिंग भी देखते हैं तो हमें कभी कभी मोटिवेशन मिल जाता है, या हमें कुछ आगे संदेश मिलते हैं, गाइडेंस मिलते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप ज़रूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, खमा गणी।